नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। राजस्थान का एक परिचय जो पीटीटी और पीएसटीसी दोनों में लगता है, तो इस क्लास में अपना ये फर्स्ट क्लास है 2023 की, और फर्स्ट क्लास में अपन राजस्थान का फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, राजस्थान का एक परिचय। इसमें मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी है। तो अपन ऐसे बातें मैटर ये ऐसा रहेगा कि इसमें आपको कम भी नहीं बताया जाएगा और ना तो ज्यादा बताया जाएगा। तो अपनी ये फर्स्ट क्लास है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, जैसे जैसे आप सहयोग करेंगे वैसे वैसे अपनी क्लास दिन भर दिन बढ़ोतरी होती रहेगी। तो हमेशा अपनी क्लास यही रहेगा कि मोटिव के अपने आपको एक क्लास हमेशा प्रत्येक दिन क्लास मिले और अपना एक 60 दिन का एक रिविजन लेते हैं, और 60 दिन में आपको एक अच्छा आपके पास मैटर जीके का हो जाए। उसके बाद में आपका हिंदी की भी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हिंदी का भी क्लास शुरू करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है जीके का, जो क्वेश्चन ले रहे हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें पहला टॉपिक रहता है राजस्थान का एक परिचय। पीटीटी और बीएसटीसी 2023 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को वॉच करना है, क्योंकि जिससे कि आपका इसमें एक तो मैं बताऊंगा ट्रिक और प्लस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं ये राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले अपन जैसे राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, तो राजस्थान का इतिहास, अब इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास शब्द का भी पता होना चाहिए कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का आपको सभी को बता दें, इति, इसका अगर आप विच्छेद करोगे, इति धन आस, क्या होता है इति धन आस? इति का मतलब होता है अतीत, अतीत में, और आहास का मतलब घटित होना, घटित होना, ये आपका इतिहास का अर्थ होता है। तो ये जानना जरूरी है कि विश्व इतिहास के जनक कौन है। तो विश्व इतिहास के जनक है आपके कौन है? विश्व इतिहास के जनक, इतिहास के जनक कौन है? तो वो है आपके हेरोडोटस, जो यूनानी थे। हेरोडोटस जिन्होंने हिस्टोरी का नाम एक पुस्तक भी लिखी, कौन है? हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस। ठीक है, उसी प्रकार विश्व का इतिहास की करें तो भारत के इतिहास के भी जन्म हो गए। भारत के कौन है? ये भी आपका प्रश्न रहेगा, तो इसके होंगे कौन है? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि इनके भारत के इतिहास के जनक माने जाते हैं। तो उसी प्रकार राजस्थान के इतिहास के भी जनक होने चाहिए, आप ये भी कहोगे, तो इसका भी बता दो। जो आपके राजस्थान के इतिहास के जनक है वो है आपके कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, उसके बाद में देखें आप ये भी कहोगे कि वास्तविक कौन है? वास्तविक इसका राजस्थान के इतिहास का जान वास्तविक जनक बताओ तो राजस्थान का वो है आपका जी.एच. ओझा। कौन है? जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा, ये इसके वास्तविक राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं, जिनका संबंध सिरोही से है। तो ये आपको विशेष जनक भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बता दिया। अब क्या होता है कि व्यक्ति हुआ एक वेगनर। कौन हुआ? वेगनर एक व्यक्ति है जिन्होंने 1912 में, कब? 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। कौन सा? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया इन्होंने। इसमें ये बताता क्या है? ये बताता है कि पृथ्वी है एक स्थलखंड का भाग थी, एक थी, कहने का मतलब क्या कहता है कि स्थलखंड का एक भाग था। क्या था? एक स्थलखंड का भाग था, स्थल मंडल। और इस प्रकार से ये पानी में पीछे पीछे ये पानी समुद्रों का भरा हुआ था। ठीक है, ये तो था एक स्थल मंडल का भाग। ठीक है, तो कुछ इसमें क्या हुआ? पैंथालास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। पैंथालास से क्या हुआ? पैंथालास से दो जगह उत्पन्न हुई। एक तो आपका पैंथालास से क्या हुआ? एक तो महासागरीय, तो कुछ महासागर बने, कुछ महाद्वीपों का भी इसमें निर्माण हुआ। तो स्थल मंडल से दो भाग ऊपर का सामने आया, एक तो महासागर, एक महाद्वीप, जो बीच बीच ये जल का हिस्सा है।
और उसके बाद में क्या होता है आपके सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी यहाँ पर स्थलमंडल का एक हिस्सा थी, तो ये क्या होगी, दो हिस्सों में बंट गई। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में बंट गई। ये आपके कॉन्सेप्ट है शुरू के, ठीक है। और उसके बाद ट्रिक के साथ आपको मैं बताऊंगा, तो आप धीरे बना कर रखिएगा। उसके देखें सूर्य और चंद्रमा से दो भाग बन गए। कितने भाग बन गए, दो भाग। मैं यहां से बता देता हूं, एक तो आपका अंगारा लैंड, कौन सा, अंगारा लैंड, और दूसरा बड़ा हिस्सा वो बना आपका तैतीस सागर, तैतीस सागर, सॉरी गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। और इसके बीच में दो, ये क्या था, इसके बीच में जल भरा हुआ था, ये क्या था, जल भरा हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे। तो ये बीच वाला इलाका इससे बना आपके तैतीस सागर, कौन सा, तैतीस सागर, तैतीस सागर का निर्माण हुआ। और यहीं से प्रश्न आपको बनेंगे, जैसे कि इसमें प्रश्न बनेंगे कि राजस्थान का पूर्वी भाग, या फिर आप पढ़ोगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें आपको बताएंगे कि किस ये भाग का अवशेष है, कहां से प्राप्त हुआ। जैसे कि आप मरुस्थल देखोगे, पश्चिम में आप पश्चिमी भाग देखो, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में आपको क्या मिलेगा, मरुस्थल, मरुस्थल जो आपका किसका हिस्सा है, आपका तैतीस सागर का, किसका हिस्सा है, तैतीस सागर और मैदान, ये दोनों आपके भाग है। ये किसके है, ये आपके तैतीस सागर के, किसके अवशेष है, तैतीस सागर के अवशेष है। और यहां से आपको प्रश्न बनने के चांस रहेंगे, ठीक है। ये यहां से प्रश्न बनेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, और ये दो हो गए। उसके बाद गोंडवाना लैंड से भी हुए कुछ, जैसे कि आपका अरावली, अरावली वाला भाग है, अरावली वाला भाग है वो किससे निर्माण हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। और आपका जो पठारी भाग है, पठारी भाग, ठीक है, पठारी भाग है वो भी किससे बना है, किसके अवशेष है, पठारी भाग का अवशेष है वो है गोंडवाना लैंड का और अरावली, अरावली, ठीक है। जो भाग है वो आपका गोंडवाना लैंड और पठारी भाग जो वो भी गोंडवाना लैंड से 33 सागर से दो भाग हुए, मरुस्थल और एक मैदानी जो क्षेत्र है वो 33 सागर के अवशेष है और गोंडवाना लैंड के ये दो अवशेष। तो ये थे आपके शुरू के कॉन्सेप्ट। आप इनको लिखना चाहे नोट कर दीजिए, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। उसके बाद आप चलते हैं राजस्थान का नामकरण, ठीक है। राजस्थान का नामकरण ये थोड़ा विशेष, थोड़ा कॉन्सेप्ट है शुरू का। उसके बाद ट्रिक के साथ मैं बताता हूँ राजस्थान का नामकरण। आगे देखें राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान का अस्तित्व है उसके बारे में बात करें। ये मैंने ट्रिक लिखा है, इसमें आपको मैंने बताऊंगा। राजस्थान बना उस समय दो से तीन राज्य और भी बने थे 2000 में, तो वो मैं आपको तारीख वाइज बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा राज्य बना। ये भी आपके लिए कॉन्सेप्ट होगा कि राजस्थान के साथ में और कौन से राज्य बने, कब बने, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये मैं बता देता हूँ ट्रिक के साथ में। क्या आपकी ट्रिक रहेगी, वो रहेगी आपने क्या ट्रिक है, आपको छत से उतर जा 1915 बार और 13 ला। क्या कह रहा है, छत से उतर जा, छत से उतर जा 1915 बार और 13 ला, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। अपन यहां से अपने क्लास ऐसी लेनी चाहिए, यहां से क्या होना चाहिए, 6 से क्या निकलेगा, छत्तीसगढ़। पहले बढ़ाऊंगा कि कौन सा कब बढ़ा, ठीक है। उसके बाद में आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड जहां से आपका झारखंड निकलेगा, और से तेलंगाना, तेलंगाना। इस प्रकार से ये 4 नए जो राज्य थे वो थे 2000 में बने हैं आपके। और इसमें राजस्थान भी एक राजस्थान भी 2000 में बना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मैं बता दूं छत्तीसगढ़ आपका कब बना, 1915 से आपको तैयार हो जाएंगे। तो मैं इसमें 1 नवंबर ये बना, 1 नवंबर 2000 को कब बना, 2000 को बना। और इसमें आपको 9 लेना है, 9 नवंबर, सारे नवंबर को बने तीनों राज्य। 9 नवंबर 2000 कब बना, 2000 को। उसके बाद 15 रहा तो 15 यहाँ पर लो, 15 नवंबर 2000 को ये बना, ठीक है। और तेलंगाना आपको पता है 2 जून 2014 को बना, ठीक है। ये प्रकार से ये आपके नवनिर्मित मैंने बता दिया। अच्छा, आप ये कभी नहीं बोलोगे अगर आप ईमानदार से क्लास पूरा देखोगे तो, ठीक है। ये आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान में रखना है। अब चलते हैं जैसे कि आपका राजस्थान का नामकरण, जैसे कि भारत के नाम बात करें, जैसे भारत को पहले आर्यभट्ट कहा जाता था, उसके बाद सोने की चिड़िया, दैट इज द भारत,
ऐसे नाम से हिंदुस्तान, ऐसे कई नामों से भारत को जाना जाता है। वैसे ही राजस्थान का भी नामकरण हुआ होगा। राजस्थान को शुरू में किन नामों से जाना जाता था, क्या कहा, किसने क्या कहा है, किसमें क्या बताया गया, तो वो बात करते हैं। राजस्थान का नामकरण करो, आपको राजस्थान का नामकरण मैं बताऊं तो आपको क्या कहना है। जैसे कि राजस्थान को पहले क्या कहा जाता था, ब्रह्मवरत। ब्रह्मवरत किसमें कहा गया, ये कहा आपके वाल्मीकि ने। किसने कहा है, वाल्मीकि ने ब्रह्मवरत। राजस्थान को क्या कहा, ब्रह्मवरत। किसने किसने का मतलब किसने कहा, वो कहा था आपके वाल्मीकि ने, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान को आपके मरुकांता, कौन से, मरुकांतार भी कहा गया। इसके अलावा आप देखोगे, इसके अलावा आपको मिलेगा मतलब, इसके अलावा आपको मरुकांतार हो गया, ब्रह्मवरत हो गया, यहाँ पे आपको राजस्थान, राजपुताना, 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 या फिर आपको राजस्थान को राजस्थान, राजस्थान, या फिर आपको इस राजस्थान, रजवाड़ा, इस प्रकार से राजस्थान को पहले कहा जाता था। किसने कहा वो बाद में बात की जाएगी। उसके अलावा राजस्थान, राजस्थान द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान द्वितीय, या फिर आपको राजस्थान, इन नामों से राजस्थान को जाना जाता था। ये नाम है, आपको इन नामों से आपको राजस्थान को ध्यान रखना है कि राजस्थान को ब्रह्मवरत, सॉरी इसका उत्तर रहेगा, वो रहेगा ऋग्वेद। क्या रहेगा, ऋग्वेद, ठीक है। क्या गया है, ऋग्वेद में आपके कहा गया है राजस्थान को ब्रह्मवरत। ऋग्वेद में कहा गया, ऋग्वेद चार वेद थे, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया ब्रह्मवरत। और आपके मरुकांता है वो वाल्मीकि ने कहा। किसने कहा, वाल्मीकि ने। थोड़ा अगर मिसमैच हो जाता तो आपको बता दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राजपुताना आपको किसने कहा है, वो कहा कर्नल जेम्स टोड ने, सॉरी जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस ने कहा है। कब कहा है ये जानना जरूरी है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको हो सकता है। कब, 1800 ईस्वी में कहा है इन्होंने। राजपुताना, राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द किसने प्रयोग किया, वो किया जॉर्ज थॉमस ने। कब किया, 1800 ईस्वी में। इसका दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन। 1805 में इसका मतलब इस पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप वहां झंझट जाने की जरूरत नहीं है, आपको ये इसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। या दूसरा राजस्थान और रजवाड़ा, ये किसने कहा, ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड, जेम्स टोड ने कब कहा, 1829 में ईस्वी में। और इसकी कृति भी है, इसकी एक कृति भी है, वो लिख लेता हूं, इसकी कृति है। अब कृति इसकी पुस्तक कौन सी है, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी, वो है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इसकी इंपॉर्टेंस आपको कृति पूछी जा सकती है, कर्नल जेम्स टोड की कौन सी कृति है, कौन सी पुस्तक है, कौन सा ग्रंथ है, तो आप ये बता दीजिए, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और कब प्रकाशित हुआ, 1829 में। इन्होंने रजवाड़ा, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए। उसके बाद राजस्थान को राजस्थान द्वितीय भी कहा गया। ये किसने कहा गया, ये कहा गया आपके बसंतगढ़ शिलालेख में, शिलालेख। और ये कब प्रकाशित हुआ, 682 विक्रम संवत या फिर 625 ईस्वी। और ये कहां पर है, ये आपका सिरोही में है। कहां पर है, सिरोही में है, जो बसंतगढ़ आपका शिलालेख है उस सिरोही में है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान है, वो कब पड़ा, तो ये आपके दूसरे चरण, दूसरा व छठा चरण में राजस्थान का शब्द का उल्लेख हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना, दूसरा चरण और छठा चरण। तो ये आपकी पूरी स्लाइड है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके क्वेश्चन रूबरू छपने के चांस रहेंगे। और ये ही आपकी स्लाइड है इंपॉर्टेंट काम की। उसमें पहले वाली स्लाइड आपका कॉन्सेप्ट था, इसमें आपको प्रीवियस वाइज मैंने बता दिया। तो ये पूरी स्लाइड आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं
साइड में होता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देखें तो आपको मतलब मैं बताता हूँ आगे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, और भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितने भाग प्रतिशत है। तो ये आपकी थोड़ी सी ये जानकारी भी होनी चाहिए, तो आपको इस पर मैं बात करता हूँ, ठीक हो। और भारत के जो पड़ोसी राज्य है उसके बारे में बताता हूँ। उसके अलावा आपको जो भी जानकारी हो दे रहा हूँ स्लाइड में, ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान है, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से शॉर्ट लिख रहा हूं, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, बड़ा राज्य। अब कितना है वो मैं बता देता हूं, वो 3,62,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। ये पहला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। भारत का राजस्थान का क्षेत्रफल, जिससे भारत का बड़ा राज्य कौन सा राजस्थान, और कितना है वो भी बता दिया, ठीक है। अब ये प्रश्न उठता है कि भारत के क्षेत्रफल का ये कितना राजस्थान का क्षेत्रफल है, मतलब भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, तो वो बात करें। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का भाग प्रतिशत में वो है आपका 10.41%। मतलब भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 10.41%। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों परसेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपको इसको हल्के में लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन मैं बता दिया हूं, दोनों पर्सन, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद मैं बताऊं मैं आपको, जैसे कि ये 2 पर्सन हो गए। उसके बाद में जैसे कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। उससे पहले मैं बताऊं कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किससे लगती है, वो लगती है आपके पाकिस्तान से। किससे लगती है? पाकिस्तान से, पाकिस्तान से लगती है। और उसका नाम क्या है? नाम भी पूछा जा सकता है, रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण है, आपका निर्धारण कब किया गया? 1947 में। इसका निर्धारण कब किया गया? 1947 में, ठीक है। इनका निर्धारण किया राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। और इसकी कितनी है, कितनी लगती है भारत के राजस्थान की सीमा, भारत के सॉरी पाकिस्तान के साथ में, वो है आपकी राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? 1076 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1076 पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। उसके बाद बात करें, उसके बाद हम देखें तो भारत के, जैसे ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय जो राजस्थान की है वो कितनी लगती है, तो अंतरराज्यीय कितनी लगती है? अंतरराज्यीय सीमा करें या स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा, किसकी? राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो कितनी है? वो आप 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखना है। इसके अलावा देखें, इसके अलावा मैं देखूं वो कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, जैसे कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य, राजस्थान के पड़ोसी राज्य, इसकी आपको पूरी बताता हूं। पड़ोसी राज्य, पंडित हरि उपमा लेकर गुजरात गए। ये आपके लिए ट्रिक है एक प्रकार से, और ये शानदार साबित हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पड़ोसी राज्य का भी ध्यान होना चाहिए। देखो पंजाब से क्या निकलेगा? पंजाब, आपका क्या निकलेगा? पंजाब। और हरि से हरियाणा, उपमा से उत्तर प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, ठीक है, और गुजरात से गुजरात, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनकी सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान की, वो पाकिस्तान की, सॉरी पंजाब के साथ। कितनी लगती है? 90 किलोमीटर। सब न्यूनतम सीमा है राजस्थान की, किसके साथ, कौन से राज्य के साथ लगती है? वो लगती है आपके
पंजाब के साथ सर्वाधिक है, सर्वाधिक लगती है एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा है वो आपकी किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है, वो लगती है 1600 किलोमीटर। ठीक है, कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान की। वो राज्य है मध्य प्रदेश, कम है पंजाब। ठीक है, ये हो गया इतना। अब आपको ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपको ये इंपॉर्टेंट है, सारी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना, जैसे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए स्लाइड 2-3 थी, इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये फैक्ट आपके सामने परीक्षा में सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो घंटा उसको दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे अगर आपका सहयोग रहा तो अपन नेक्स्ट क्लास में भी धमाकेदार और ट्रिक के साथ आपको मैं राजस्थान की संभाग की व्यवस्था है उसके ऊपर बात करेंगे। और संभाग कितने हैं आप भूलोगे नहीं, याद करोगे, इसे आपको मैं क्लास में ही सिखा दूंगा, ऐसा मेरा वादा है आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।